2-1 सदन की राय में अपनी राय संलग्न करते हुए निर्विवाद रूप से प्रस्तावित कथन के पुरजोर विरोध में। मान्यवर, इतिहास मात्र अतीत का संग्रह नहीं है। इतिहास मात्र राजवंशों के उत्थान एवं पतन की गाथा नहीं है। इतिहास भूतकाल का दर्पण होता है। इतिहास से जन्मता है विचार, जिसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों एवं गतिविधियों का समावेश होता है। महोदय, प्रसिद्ध दार्शनिक सेंट्राइना ने कहा था कि अतीत को जो नहीं सीखते हैं अतीत से, वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। महोदय, अगर आर्थिक दृष्टि से हम देखें, 1930 की आर्थिक मंदी जो भविष्य में इस बात पर विचार करती है कि आर्थिक नीतियां कैसे बननी चाहिए, इस बात पर विचार करती है कि जो सरकारी नीतियां होती हैं या सरकारी कार्यशैली होती हैं उसमें किस प्रकार का एक पारदर्शिता होनी चाहिए। महोदय, अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें कि जो पर्यावरण संरक्षण कानून बनाए गए, वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, वो कहीं ना कहीं 1970 के चिपको आंदोलन से प्रेरित था। और अगर जब हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो 1730 के दशक में विश्नोई समाज द्वारा राजस्थान में जो आंदोलन किया गया पर्यावरण के प्रति कि प्रकृति ही हमारे लिए परम सत्ता है, तो कोई भी आंदोलन इतिहास से प्रेरित होती है। महोदय, इतिहास प्रेरणा एवं नवाचार का स्रोत होता है। महोदय, पिछले महीने ही हम युवा सप्ताह मनाए। 11 सितंबर 1893 को जब हम याद करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व शिकागो धर्म सम्मेलन में कहा, मेरे प्रिय अमेरिकी वासी भाइयों और बहनों, वहां भारतीय संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार हुआ। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इतिहास से सांस्कृतिक विरासत बचती है, और जब तक किसी भी समाज में सांस्कृतिक विरासत नहीं बनेगी वह समाज पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। तीसरा बिंदु महोदय, राजनीतिक दृष्टि से देखें, अगर हम राजनीति में आए दिन चुनावों में किसी नेता का चयन करते हैं तो उसके द्वारा अतीत की उपलब्धियों को चिन्हित करते हुए करते हैं। और सिले ने कहा था कि इतिहास में राजनीति की महत्वता होती है और बिना राजनीति, बिना इतिहास के उसका जड़ खत्म के बराबर होता है। अंतिम बिंदु महोदय, धार्मिक दृष्टि से, अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो अगर आज हम राम को अपना आदर्श मानते हैं या किसी भी धार्मिक ग्रंथों में कौन कहां से आया, केवल राजवंशों का पतन नहीं है, धार्मिक जो इतिहास होता है वो हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे चलें। जब महोदय मैं पर्यावरण की दृष्टि से देखना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भविष्य निर्माण की बात की जाती है, सतत पोषणीय विकास की बात की जाती है, क्योंकि हमने अतीत में देखा कि किस प्रकार से प्रकृति दोहन से एक भारी नुकसान समाज को उठाना पड़ा है। जब इतिहास हमें एक सीखने का स्रोत देता है, महोदय किसी इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास कोई तकनीक का विषय नहीं, इतिहास मानव विचार का विषय है। और अगर हम एक व्यवहारिक रूप से देखें तो विद्यालयों में हम वास्तविक बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड परीक्षा देते हैं, क्योंकि हम वास्तविक परीक्षा में जो गलतियां करें उससे पूर्व ही सीख सकें। तो इतिहास एक सीखने का स्रोत है। इसी से के साथ मैं रेनन के विचार से अपनी बात को समाप्त रखता हूं कि इतिहास राष्ट्रीयता का उक्ति है। धन्यवाद। आपने कोई वार्निंग बिल नहीं दी ना, आपने डायरेक्ट 3 मिनट पर आपको प्रेफरेंस देनी होती है, आपको प्रेफरेंस देनी होगी ना उसके लिए। नहीं तो सर वो 230 पर तो ऑटोमेटिक और एक वार्निंग बिल होगी तभी तो मैं अपने नहीं, ये आपको बताना होगा ना कि आपको 230 पे चाहिए। प्रश्न आमंत्रित है। प्रश्न स्लॉट नंबर बता दीजिए। स्लॉट नंबर मेरा 29 है और नाम दिव्य प्रताप। 29 जी, क्या नाम है आपका? दिव्य प्रताप। दिव्य प्रताप जी। ठीक है। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि जैसे आपने आर्थिक दृष्टिकोण में एक अपना बिंदु रखा था, उसी में मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल का जो बाजार है वो इमर्जिंग मार्केट पे इंटरप्रेन्योरशिप यानी नवाचार का बहुत बड़ा एक उपयोग होता है, और नवाचार का हिस्टोरिकल क्या प्रेसिडेंट रहा है किसी भी प्रोडक्ट के लिए या फिर किसी भी ऐसे उत्पाद के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो आपकी फॉरवर्ड लुकिंग सोच पे ज़्यादा महत्व करता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे इतिहास का क्या इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा? 3-2 के साथ मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। 3-2-1 महोदय, 1930 का जो आर्थिक संकट का मैंने परिप्रेक्ष्य बताया उसका यह है कि आर्थिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका किस प्रकार से उजागर होना। उदाहरण के तौर पर हम
2011 में जन लोकपाल बिल के लिए एक आंदोलन हुआ था। तो उसका तात्पर्य यह हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में जो सरकार द्वारा कार्यशैली हो रही है उसमें पूर्ण रूप से वो पारदर्शिता हो। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप का एक एग्जांपल दे रहे हैं, हो सकता है उसका ऐतिहासिक महत्व ना हो, लेकिन जब जैसे 1930 में देखा गया था कि अमेरिका में शेयर मार्केट में एक भारी भ्रष्टाचार हुआ था, तो उसके बाद 2008 का भी एक उदाहरण है कि वैश्वीकरण की वजह से किस प्रकार से आर्थिक मंदी आई थी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी हो सकता है 2050 में एक और आर्थिक समस्या आ जाए। उस आर्थिक समस्या में इतिहास में हुई घटनाओं से क्या सीख सकते हैं? अब किसी का ऐतिहासिक महत्व हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। प्रश्न यह उठता है कि किसी एक आंदोलन से या किसी एक मंदी से हम इतिहास से क्या सीख सकते हैं? तो इतिहास से हमने ये सीखा कि सरकार द्वारा जो कार्यशैली हो रही है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि इतिहास से हम सीखते हैं। पूर्णतः इस कथन की निंदा करता हूं।